नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप भी मेरी तरह पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही नाम सुन रहे हैं? वॉर 2। हर तरफ सिर्फ इसी फिल्म की चर्चा है। टीजर ने तो जैसे आग ही लगा दी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म वाकई उन उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? क्या आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर की ये धमाकेदार जोड़ी वो जादू चला पाई है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र के बाद एक्शन जॉनर में अपनी धाक जमाई है? तो चलिए इन सब सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वॉर 2 का रिव्यू। तो सबसे पहले, बिना किसी स्पॉइलर के, मैं आपको फिल्म के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूं। वॉर 2, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये आरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली किस्त है और 2019 में आई वॉर का सीक्वल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने और इसमें मुख्य भूमिका में है हमारे ग्रीक गॉड आर्तिक रोशन, साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और कियारा एडवानी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ कबीर और उसके मिशन की नहीं है। इस बार कबीर को एक नए और खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ता है, जो न सिर्फ उससे बराबरी का है बल्कि उसे चुनौती भी देता है। फिल्म में एक नया स्पाई यूनिवर्स का एजेंट विक्रम, जिसका किरदार जूनियर एनटीआर ने निभाया है, कबीर के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन क्या ये दुश्मनी सिर्फ मिशन तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। पहली और सबसे बड़ी बात, आर्तिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी। इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। उनकी केमिस्ट्री, उनकी एनर्जी और उनका स्वैग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खासकर जब ये दोनों एक्शन सीक्वेंस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पाते। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना ज़बरदस्त है कि हर सीन में वो आग लगा देते हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी हॉलीवुड लेवल की है। गाड़ियों के छेद से लेकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। खास करके एक फाइट सीक्वेंस है जहां ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, वो देखकर तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन की बात करें तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बाद एक बिल्कुल ही अलग तरह की फिल्म बनाई है। उनका विजन और स्टाइल इस फिल्म में साफ दिखता है। सिनेमैटोग्राफी कमाल की है, हर फ्रेम को बहुत बारीकी से कैप्चर किया गया है। फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, जो कहानी के साथ साथ चलता है और माहौल को और भी रोमांचक बना देता है। कियारा एडवानी ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। हालांकि उनका रोल थोड़ा छोटा है, पर वो जितना भी स्क्रीन पर है, उनकी परफॉर्मेंस दमदार है। लेकिन जैसा कि हर फिल्म में होता है, इस फिल्म में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे थोड़ी कम पसंद आईं। मुझे लगा कि फिल्म की कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। कुछ जगहों पर कहानी में ट्विस्ट लाने की कोशिश की गई है, पर वो इतने असरदार नहीं हैं कि आपको हैरान कर दें। फर्स्ट हाफ में फिल्म की पेसिंग थोड़ी धीमी लगती है, खासकर जब कहानी बैकग्राउंड सेट कर रही होती है। कुछ सबप्लॉट्स भी हैं जो अधूरे से लगते हैं, खासकर कुछ साइड कैरेक्टर्स की कहानियां, जिन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था। इसके अलावा कुछ जगहों पर वीएफएक्स उतना अच्छा नहीं लगा, खासकर जूनियर एनटीआर के एब्स वाले सीन पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बातें चल रही हैं और कहीं-कहीं पर ये बात सही भी लगती है। अगर मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर करूं तो मैं इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थी और इसने मुझे निराश नहीं किया। हाँ, कुछ कमियां हैं, पर ऋतिक और जूनियर एनटीआर की जोड़ी और वो एक्शन सीक्वेंस, वो सब कुछ कवर कर देते हैं। मुझे वॉर की याद आई, लेकिन वॉर 2 का स्केल और एम्बिशन कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक इमोशनल ड्रामा भी है, जिसमें दोस्ती और विश्वासघात की एक गहरी कहानी छुपी है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वॉर 2 एक शानदार एक्शन थ्रिलर है, जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। अगर आप आर्तिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फ़ैन हैं और आपको धमाकेदार एक्शन वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो दिमाग को घर पर रखकर जाइए और बस
इस राइड का मज़ा लीजिए। और हाँ, अगर आप इस फिल्म को देख कर आए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत? और अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो अपने दोस्तों को लेकर जल्दी से जाइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।